हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक्स से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, ऑप्शन चेन से कैसे पता करें कि मार्केट का क्या ट्रेंड हो सकता है, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर्स या सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, इन सब चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस चैनल के अंदर में किस तरह से काम करना चाहिए, ट्रायंगल को ऑप्शन के साथ मिक्स करके किस तरह से काम करना चाहिए, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। सो दोस्तों, इसी तरह से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। आज मार्केट के अंदर में पैनिक हमें देखने को मिला। कल जो पैनिक सेलिंग हमें आखिरी 2 घंटे में नजर आई थी, वही पैनिक सेलिंग आज भी हमें नजर आई, लेकिन उसके पीछे रीजन कुछ और था और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स 32.38 पे काम कर रहा है, काफ़ी नीचे तक गया था, 26 पॉइंट तक आज जाते हुए इंडिया विक्स नज़र आया हुआ है, लेकिन उसके बाद में पूरी रिकवरी हुई है। इंडिया विक्स गिर रहा है, इंडिया विक्स में पॉइंट कम हो रहा है, यही एक रीज़न है कि निफ्टी आपको 9000 के ऊपर नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में तो आज हमने 17,200 का भी लेवल तोड़ा हुआ है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें, सो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी ने 67 पॉइंट्स आज लूज किया है। दिन भर के अंदर में 67 पॉइंट का लॉस देखने को मिल रहा है हमें। एंड बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें लगभग 456 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। Nifty 50 started somewhere close to, let me open the tool. So Nifty 50 started somewhere close to 9,067, mid low of 8,968 and high of 9,149. So 9,150 के आसपास में रेजिस्टेंस निफ्टी अभी भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल मूवमेंट अगर हम देखें तो हमें निफ्टी के अंदर में लगभग 180 पॉइंट्स का मूवमेंट आज दिन भर में नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी स्टार्टेड समवेयर क्लोज टू 17,554, मिड लो ऑफ 17,105 एंड हाई ऑफ 17,952। दिन भर में कितना मूवमेंट हुआ? दिन भर में लगभग आपको 850 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल गया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं तो मुझे बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा वीक नज़र आया आज के दिन में। वीक नज़र आने का रीज़न भी क्या था? 10 बजे आज मीटिंग थी। किसकी मीटिंग थी? गवर्नर साहब की मीटिंग थी हमारी। एंड गवर्नर साहब ने उसके अंदर में काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट किए। उनमें से एक अनाउंसमेंट जो था आपका लोन का मॉनिटोरियम का था। लोन मॉनिटोरियम 3 महीना एक्सटेंड करना, यानी अब टोटल 6 मंथ्स का मॉनिटोरियम पीरियड मिलना, कहीं ना कहीं बैंक के लिए ये एक निगेटिव न्यूज़ है। और जैसे ही ये न्यूज़ आया, मार्केट के अंदर में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। प्लस पॉइंट भी था, हमने यहाँ पे रेट्स भी कम किए हुए हैं। आई होप कि उसके ऊपर में जो रिपोर्ट्स है, उस रिपोर्ट्स के अंदर में सैटरडे, संडे एंड मंडे के दिन में लोग बैठ के अच्छे से पढ़ें और उसके बाद में कुछ इंपैक्ट देखने को मार्केट में मिले। एनी हाउ, अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो फिलहाल आज के दिन में तो 456 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज हो गई है, नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेड्स में आज मैंने 17,200 सी बाय किया था। ये बाय करने के लगभग 390 रुपीज़ में हमने बाय किया था, with the target of 450 and stop loss of 365. Unfortunately, market went down. मार्केट 390 के ऊपर भी गया लेकिन went down and लो बनाया इसने 362 का, and then after that it goes beyond 450 also. So आधे लोगों का, जिन्होंने ट्रेडिंग की थी, कुछ लोगों का ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड कुछ लोग का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, कुछ लोग ने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। एनी हाउ, सिंस आई नॉर्मली से कि मैं मेरा ट्रेड जो मैं करता हूँ वो यहाँ पे मेंशन करता हूँ, तो मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ 365 पे। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे 2,500 रुपीज़ के लॉस दिख रही है। सो ओवरऑल अभी मई मंथ के देखें तो 70.59% का एक्यूरेसी के साथ में 44.60 का रिटर्न हम देख रहे हैं फिलहाल।
इसके अंदर में। सो ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर किया था। सो दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं रोज़ 9:30 से 10 o'clock के बीच में मेरा जो व्यू होता है उस व्यू को शेयर करता हूँ। एट द सेम टाइम अगर कोई भी ट्रेड पॉसिबल होता है तो मैं मेरा ट्रेड भी शेयर करता हूँ वहाँ पे। 1 या 2 ट्रेड दिन में मैं वहाँ पे शेयर करते हुए आपको नज़र आ जाऊँगा। अगर आपको ट्रेड फॉलो करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा 2 ट्रेड और बार बताए थे मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एक एक्सिस बैंक को सेल करने के लिए और दूसरा अमर राजा बैटरी बाय करने के लिए। सो एक्सिस बैंक को हमने सेल किया हुआ था, वो भी लगभग मेरे ख्याल से 360 के स्टॉप लॉस के आसपास में जाके रिवर्स हुआ एंड 340 तक गया। टारगेट हमने 350 का लिया हुआ था। एंड अमर राजा बैटरी का टारगेट हमारा था लगभग 615 के आसपास में। इट वेंट अप टिल 613 एंड 613.50 और उसके नीचे वहाँ पे भी आया। तो मार्केट के अंदर में आज वोलेटिलिटी बहुत देखने को मिली हुई है। मार्केट के अंदर में अगर आप चार्ट देखेंगे, लेट मी शो यू द एक्सिस बैंक चार्ट, अगर आप देखेंगे तो ये वो कैंडल था जिस कैंडल पे मार्केट 360 के ऊपर गया और स्टॉप लॉस हिट करता हुआ नजर आया, एंड बाद में आप देख सकते हैं मार्केट के हिसाब से गिरता हुआ भी नजर आया। सो वोलेटाइल था क्योंकि न्यूज़ था, और न्यूज़ के चलते मार्केट के अंदर में आज एक तरफ का मूव देखने को हमें मिला हुआ है। ये बात हो गई हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। कुछ स्टॉक्स जो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए हुए थे, जैसे हमने अमर राजा बैटरी कल के दिन में बात की थी, इंडिगो के बारे में बात किया था और एक्सिस बैंक के बारे में बात किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बोला हुआ था कि इसके पहले के जो स्टॉक्स हैं, इसके यानी 2 दिन पहले जो हमने स्टॉक सजेस्ट किए थे वो स्टॉक्स भी वैलिड रहेंगे क्योंकि किसी में भी ट्रेड बनता हुआ दिखा नहीं था। सो इसके अंदर में गोदरेज प्रॉपर्टी, स्कॉट एंड ऑरो फार्मा भी था। आउट ऑफ ये सारे स्टॉक के अंदर में 2 स्टॉक ने अच्छा काम किया। स्कॉट के अंदर में हमने जो टारगेट लिया था 900 का टारगेट लिया था, और ये हमने हमारे जो वीक के अंदर में 5 स्टॉक्स काम कर सकते हैं अच्छे, उस कैटेगरी में भी रखा हुआ था। और ये वीडियो मैंने लगभग लास्ट वीक में अपलोड किया था वीडियो, जिसके अंदर में मैंने 5 स्टॉक बताया था जो 5 स्टॉक वीक के अंदर में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। आउट ऑफ दैट ऑल दी 5 स्टॉक्स हैव परफॉर्म्ड वेल। 5 के 5 स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिखाया हुआ है। सो इस वीक के लिए ये 5 स्टॉक ने बढ़िया काम किया। नेक्स्ट वीक के लिए जो 5 स्टॉक होंगे डेफिनेटली संडे के दिन वो भी हम अपलोड करेंगे, देखना मत भूलिएगा उसे। तो स्कॉट का टारगेट हमारा 900 था, इट वेंट अबो दैट, इनफैक्ट 900 के ऊपर हमने टारगेट लिया था 914, इट वेंट अप टिल 918। तो यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। डेफिनेटली एक्सिस बैंक के अंदर में जो कल के वीडियो में हमने सजेस्ट किया था उसके हिसाब से एक्सिस बैंक के अंदर में भी टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो गया हमारा। सो लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे छुट्टी है, सो ट्रंकेटेड वीक होना है, 4 दिन का ही हमें इसके अंदर में काम करने को मिलेगा। सो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, अब 3 दिन बचा हुआ है। निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो निफ्टी ने ओवरऑल अगर आप देखें तो गिरावट के साथ में शुरुआत की। आज देखें यहाँ पे हमने गैप डाउन ओपनिंग की थी, वहाँ से हम ऊपर की तरफ गए एंड देन एक कैंडल में हम 9145 के आसपास भी पहुंचे, लेकिन फिर 10 बजे के बाद में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ट्रेंड लाइन पे हमने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में हम ऊपर गए हुए हैं। अगर हम इसे डेली कैंडल के ऊपर में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे लगभग आपको एक डोजी बनता हुआ नजर आया है, एंड डोजी ये इंडिकेट करता है कि ना ही बायर ना ही सेलर कोई भी अभी कॉन्फिडेंट नहीं कि क्या होना चाहिए। इस डोजी ने आपका जो अपर लेवल सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था और बिलो सपोर्ट था, इन दोनों को भी टेस्ट किया है। सो 9130 हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था एंड 9000 के आसपास में हमारा सपोर्ट पॉइंट था, इन दोनों को टच करता हुआ नजर आया। बट इसके अलावा 9050 के ऊपर आसपास में क्लोजिंग देना निफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। जिस तरह से गिरावट हुई है, बाद में हमें निफ्टी के अंदर में रिकवरी भी देखने को मिली हुई है पिछले आखिरी कुछ घंटों के अंदर में। ये पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए, और इसी पॉजिटिव पॉइंट के चलते हुए हो सकता है कि ट्यूसडे को हम थोड़ा ऊपर ओपनिंग करें, अगर बाहर से ओवरसीज से कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो, या पॉजिटिव न्यूज़ आए तो डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग करने के भी चांसेस बन जाएंगे। सो निफ्टी डेली चार्ट के ऊपर में वीक नजर आ रहा है, फिलहाल लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नजर आ रहा है, रेड कैंडल बनाते हुए नजर आ रहा है। सो देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख सकता है निफ्टी के अंदर में, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड सिंस क्लोजिंग हमारी लगभग कल के क्लोजिंग के आसपास ही हुई है, सो डेफिनेटली हमारे लिए 9055 एक रेजिस्टेंस की बात मैंने कल के वीडियो में की थी, सपोर्ट की बात की थी इनफैक्ट। सो 8995 एक सपोर्ट है और 8900 एक हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की तरफ 9130, 9175, इनफैक्ट 9175 से 9200, 9286 ये हमारे रेजिस्टेंस का काम करते हुए निफ्टी के अंदर में नजर आ सकता है। देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है, निफ्टी की बात कर रहे हैं। सो लेट मी ओपन निफ्टी फर्स्ट।
ओके, सो वी गॉट निफ्टी नाउ, और निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 9039 पे, 9039 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। 9000 विल बी माई एट द मनी पोजीशन। मंथली के अंदर में आपको बढ़िया पोजीशन देखने को मिलती है। सो देखिए पोजीशन 16,63,000 आपको कॉल साइड में दिख रहा है, एंड पुट साइड में 32,76,000 का, ऑलमोस्ट डबल के आप बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 14, ऑलमोस्ट डबल है। इनफैक्ट ये 98-100% आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो डबल आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है, यानी 9000 पे सपोर्ट बढ़िया है, ये क्लियर कट इंडिकेटिव है यहाँ पे। अगर इसके बाद में कहीं पे अगर 9000 तोड़े तो हमें सपोर्ट तो मिलेगा 8900 पे, लेकिन 9200 पे हमें बढ़िया राइटिंग नजर आई है। इवन माफ करिएगा 8800 पे हमें बढ़िया राइटिंग नजर आई है, और 8600 पे भी हमें बढ़िया राइटिंग ऐड होते हुए नजर आया है। मतलब ट्रेडर्स फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि 8800 और 8600 लेवल अभी थोड़ा दूर है, इतना जल्दी हमें ये देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम कहीं भी देखें कॉल साइड में, तो कॉल साइड में ऐसा कहीं भी पोजीशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इट इंडिकेट्स कि एफआईआई यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहा है, और एफआईआई यहाँ पे अपना पोजीशन जो है वो थोड़ा सा बुलिश पोजीशन, यानी स्टॉक यानी पुट के अंदर में राइटिंग करते हुए नजर आया, तो या तो मार्केट उसके हिसाब से साइडवेज हो सकता है, या तो मार्केट बुलिश हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर में। 19,40,000 का ओपन इंटरेस्ट एंड 20,05,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 9,500 एंड 8,300 पे, 9,300 पे इतना खास कुछ यहाँ पे एडिशन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट आपका 20 लाख के आसपास में है। सो डेफिनेटली आपको 9,300 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे की तरफ 9,000 एक सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों के अंदर में, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे के लिए। अगर बड़ा रेंज लेंगे तो बड़ा रेंज जैसा हमने कल डिस्कस किया था 8,800 से 9,500 का बड़ा रेंज निफ्टी के अंदर में नजर आ रहा है। सो निफ्टी आपको इसके अंदर में काम करते हुए नजर आएगा, अगर तोड़ा तो 200 पॉइंट ऊपर नीचे पॉसिबल है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन पे आज काम किया। इनफैक्ट अगर आप देखें तो डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया है, और इस डबल बॉटम के टाइम पे ही मैंने सजेस्ट किया था कि वी कैन गो, इवन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरा व्यू ही मैंने डाला था बाद में फिर से दोपहर के आसपास में, कि ये 17,200 के आसपास में बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आ रही है। सो अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाया रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे उसे भी पैसे कमाने के मौके मिले रहेंगे। ये डबल बॉटम था, और ये डबल बॉटम के चलते हुए हमें यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली हुई है। कितना बढ़त हुआ? 17,140 से लगभग आप देखिए तो 150 पॉइंट्स का गेन देखने को आज के दिन में यहाँ पे मिला है। अच्छी चीज़ ये है कि हमने जो क्लोजिंग दी है वो 17,300 के ऊपर दी हुई है, 17,359 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर हम रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आएगा 470 के आसपास में आएगा, आपको अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है 568, एंड देन उसके बाद में ट्रेंड लाइन काम करना अपना चालू करेगा। ट्रेंड लाइन के हिसाब से थोड़ा सा हमने जैसे ही इसे तोड़ा हुआ है, हमने सपोर्ट लिया मॉर्निंग में, उस ट्रेंड लाइन पे हमने सपोर्ट लिया, एंड देन उसके बाद में जैसे ही हमने तोड़ा हुआ है हम उस काफ़ी नीचे गिरे हुए हैं। ऊपर से रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास में नजर आया है। सो ट्रेंड के हिसाब से अगर हम बात करें तो फिलहाल के टाइम पे मूड थोड़ा सा बैरिश नजर आ रहा है, लेकिन ये बैरिश मूड टेक्निकल नहीं हो सकता, ये बैरिश मूड जो है ये न्यूज़ के चलते हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं डेली कैंडल पे कैसा चार्ट बना है, डेली चार्ट पे कैसा कैंडल बना हुआ है। लोअर लो दिख रहा है, लोअर हाई दिख रहा है, रेड कैंडल दिख रहा है, सपोर्ट के आसपास में। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो कल के वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था 17,200 एक बार बैंक निफ्टी आके जाना चाहिए। आके क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जो शॉर्ट्स बने हैं वो शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे, फिर वहाँ से हम रैली कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी भी हम जो इस रेंज के नीचे काम कर रहे हैं 17,400 के नीचे, 17,400 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर चुका है। सो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम पे 17,400 एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आवे। सो अब हमारे लिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है उसे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में अच्छी गिरावट हुई है तो नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने पड़ेंगे हमें। 17,359 के आसपास में काम कर रहे हैं, 17,226 के आसपास में हमें सपोर्ट मिल रहा है। इनफैक्ट 17,100 के आसपास में भी हमें अब सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अगर इसे हमने तोड़ा तो 17,000, यानी ये जो लेवल है 226 से लेके 17,000 का, ये एक ऐसा रेंज जहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। यहाँ से रिवर्सल कभी भी पॉसिबल है एक बार, लेकिन अगर ये टूटा तो 16,750 के आसपास में हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ हमें 17,400 पे रेजिस्टेंस आएगा, हमारे सामने दिखेगा। देन उसके बाद में 17,600 एंड 17,700 पे भी रेजिस्टेंस है।
तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान रहेगा ट्यूसडे के दिन में, और इन सपोर्ट लाइन पे थोड़ा सा ध्यान रहेगा। दिस विल बी नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग बनती हुई नज़र नहीं आएगी। किसी तरह का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ, तभी यहाँ पे कुछ स्ट्रेट बैंक निफ्टी में बनता हुआ नजर आ सकता है। ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है बैंक निफ्टी का। एंड अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें दोस्तों, तो लेट मी ओपन बैंक निफ्टी फर्स्ट। 28 में हमने क्लोजिंग दी है 17,278, चार्ट के ऊपर में 17,300 दिख रहा है, तो आसपास में उसकी क्लोजिंग हुई। सो पॉजिटिव तो माना जाना चाहिए 17,300 के आसपास की क्लोजिंग। इनफैक्ट अगर हम देखें ये 17,300 के आसपास की क्लोजिंग पॉजिटिव मानी चाहिए। देखेंगे ट्यूसडे को किस हिसाब से काम करते हुए नजर आ रहा है। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के ऊपर में एट द मनी 17,300 होगा मेरे लिए। यस, ओके। सो 17,300 पे 1,52,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है एंड 70,570 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि मोस्टली आज के दिन में एडिशन हुआ है मुझे कॉल साइड के अंदर में। जो नज़दीक में यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट इज़ 2,83,940 का ओपन इंटरेस्ट, एडिशन 2,53,980 का, और ये 17,000 में दिख रहा है। यानी राइटिंग हुई है इन द मनी के अंदर में, राइटिंग होना बहुत बड़ी बात होती है। ये थोड़ा बेरिश साइन नज़र आ रहा है, हो सकता है मार्केट के अंदर में 17,000 टूटने का इंतजार चल रहा हो। इसके अलावा जो ओपन इंटरेस्ट है ये भी बढ़िया है, यहाँ पे 4,37,000 यानी 17,000 सपोर्ट भी नज़र आ सकता है आपके लिए। सो एक सरप्राइजिंगली यहाँ पे हमें राइटिंग देखने को मिल रही है। हो सकता है ये राइटिंग जब मार्केट 17,100 के आसपास में हो तब एडिशन किया गया हो, एंड हो सकता है ट्यूसडे के होप के लिए कि मार्केट शायद ऊपर नहीं जाएगा, इसके लिए इसको ऐसे ही रखा गया है। हालांकि अगर ये FII ने काम किया तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा बेरिश होता हुआ नजर आ सकता है। 4,37,000 ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में, 17,000 स्टैंडिंग टॉल, अच्छा वॉल का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर रहा है। और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ 18,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ रहा है, और बढ़िया रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 4,98,000 का एडिशन देखने को हमें मिल रहा है, एंड यहाँ पे 1,37,920 का। सो मीनिंगफुल राइटिंग हुई है। इनफैक्ट 18,000 पे मीनिंगफुल राइटिंग देखने को मिल रही है हमें। 2,97,000 का एडिशन 17,500 पे, ये भी मीनिंगफुल राइटिंग है, हम बोल सकते हैं इसे। सो रेंज क्या निकल रहा है अभी? रेंज फिलहाल आपका 17,000 से 17,500 के बीच का निकल रहा है, एंड आई फील 17,000 शायद नहीं टूटेगा, और अगर टूटा भी तो हम ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, 16,800 के आसपास ही जाते हुए नज़र आ सकते हैं, और यहाँ से 18,000 यानी ये 1,200 के पॉइंट के अंदर में हम काम करते हुए नजर आ सकते हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको वापस से 1800 के ऊपर ले जाने में ले जाने की ताकत रखता है, और आप 18,000 के ऊपर जा सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग भी अगर हुई तो ये रिकवरी होगी पक्का, और अगर ये रिकवरी हुई या यहाँ से अनवाइंडिंग होते हुए नजर आए तो मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए आपको ट्यूसडे के दिन नजर आ सकता है। सो दिस इज अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। आज मैंने जो ट्यूसडे के दिन में काम करने वाले उस स्टॉक के बारे में बात नहीं किया है। रीज़न बिहाइंड दिस कि संडे के दिन में आपसे मैं 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा, जो 5 स्टॉक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 4 दिन के अंदर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, एक्टिविटी दिखा सकता है। सो मैं वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर अपलोड करूँगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। साथ में निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता रहे, एंड इसके अलावा आपको हमारे इंटरनेट ट्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक जोरदार हो और आप बहुत सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।